की मानसिकता के श्यामलाल निषाद है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने इनको हटा दिया था और फिर से ये बहाल हो गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्यामलाल जी, आप बहाल हो गए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो ये जो बहाली का निर्णय मैनेजमेंट ने लिया है और हटाने का, इन दोनों के बीच में आप किस नजरिए से? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे चैनलों को जो उस समय टोटल लोग हमको मतलब आप कह लीजिए कि अपराधी आतंकवादी सिद्ध करने पर लगे हुए थे। ऐसे में बहुत कम चैनल और बहुत हमारे जो समर्थक जो डीएम कार्यालय से लेकर के सड़क से लेकर के जो है सोशल मीडिया तक जो है संघर्ष किए और ये सिद्ध करने का, ये हमारी सच्चाई को जो है उन्होंने बताने का प्रयास किया कि श्यामलाल निषाद कुछ गलत शब्द नहीं बोले थे। उन्होंने आगाह किया था, सावधान किया था, लेकिन अब जबरन कार्रवाई की गई। और चूंकि कार्रवाई कोई भी, देखिए, देर है अंधेर नहीं, कहावत है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और चूंकि कोई विकल्प उसमें था नहीं, दबाव में सस्पेंशन किया गया था। लेकिन अब चूंकि जो चीज़ें मैंने बोला था वो किसके लिए बोला था, जब उसमें भावना हमारी मानसिकता देखी गई, हमारे विचार को देखा गया, तो क्लियर हुआ कि नहीं, हमने कुछ अपने लोगों को सावधान किया था। फिलहाल बहुत बहुत साधुवाद। हालांकि आपने हमारे चैनल पे भी कहा था कि हम जाति, बिरादरी, धर्म के खिलाफ नहीं, हम एक मानव प्रवृत्ति के जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनके खिलाफ। जी, देखिए, ऐसे कुछ लोग इस तरह से ना कि मतलब वो धर्म का लबादा ओढ़ करके या साधु संत के भेष में जो इस तरह से रोल कर रहे हैं। अभी भी मैं आज देख रहा था, अभी मैं आ रहा था। सनातनी धर्म के विरोधी नहीं है, सनातनी के विरोधी नहीं है, सनातन की आड़ में जो लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं उनके विरोधी हैं। और शायद वो सनातन, जो लोग सनातन और आड़ में सनातन बात सनातन करते हैं, लेकिन वास्तव में सनातन के वो जानते भी नहीं। शायद वो जाति और धर्म की ऊंच नीच की बात करते हैं, तमाम तरह से दुर्भावना और दुष्प्रेरित होकर के। अभी आज मैं आ रहा था, भी देख रहा था कि एक कोई संत है, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मतलब उल्टी टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणी किसी को भी, कोई भी साधु संत हो, उसको यह अधिकार नहीं है किसी महापुरुष के बारे में, आरक्षण के बारे में, संविधान के बारे में उल्टा पुल्टा टिप्पणी करे, ऐसा अधिकार नहीं। अगर करेगा तो चूंकि हमारा अस्तित्व हम लोग जिस वजह से उसको करेंगे से हो रहा है। आप दलित समाज की बात करते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, आप भी निषाद समाज से आते हो। निषाद समाज का नेतृत्व मंत्री संजय निषाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा समाज उन्नति और तरक्की कर रहा है इस सरकार में। आज संजय निषाद की जो राजनीति है, पृष्ठभूमि है, उसको किस नजरिए से? देखिए, संजय निषाद के बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि संजय निषाद जैसे लोग जो समाज के नाम पर, निषाद के नाम पर आए तो, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अब आज चर्चा छेड़ी दी है तो आपसे जानना चाहता हूँ, आप इसका वो करना चाहता हूँ कि वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि निषादों के लिए 4 साल 3.5 साल से सत्ता में है, मंत्री हैं, निषादों के लिए एक काम, निषाद हित में, मतलब जिसके नाम पे, जिसके लिए आए हो, जिसके नाम पे कोटा पूरा कर रहे हैं, अपना मंत्री बने हुए हैं जिस कोटे से, एक काम अगर निषादों को बता दें, निषाद हित में बता दें, निषाद समुदाय के कल्याण विषय में बता दें, जो कहिए सो हार जाऊं। कोई का रिकॉर्ड है इस बात का, आप इसको जो है चला सकते हैं, रिकॉर्ड है। कोई भी काम संजय निषाद निषादों के हित में नहीं किए हैं। एक अहम मुद्दा है, वंदे मातरम पे विधानसभा में केंद्र सरकार ने, लोकसभा में चर्चाएं की हैं। वंदे मातरम पे आपकी संस्था का क्या नजरिया है, आपका क्या नजरिया है? देखिए, चर्चा होनी चाहिए इस समय कि संवैधानिक व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि गरीबी निवारण के लिए क्या काम किया जाए। चर्चा होनी चाहिए जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, समाज में असमानता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा होनी चाहिए कि जो हमारे देश, ये भूमि है, जो मिट्टी है, इसका एक एक दाना दाना, इसका भूमि का पूरा हिस्सा देश में जो यहाँ बसते हैं, जो लोग यहाँ हैं, सबका हिस्सा बराबर का है। लेकिन कुछ संपन्न लोग हड़प लिए हैं और गरीब लोग, जो मजलूम लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो आज भी जो है उनको आवश्यक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो बात इसमें होनी चाहिए कि सबके बराबरी कैसे हो, सबको कैसे मिले। और संविधान में आर्टिकल 38 में बात की व्यवस्था की गई है कि जात सब समान वितरण किया जाए, न्याय वितरण किया जाए सभी चीज़ों का, लेकिन हो नहीं रहा। ना हो, लोगों का ध्यान उधर न जाए। हम कह रहे हैं, आप इतना दिन से संविधान लागू हुआ हो गया, इतना दिन से लोकतंत्री व्यवस्था है, इसके बाद तो हमको और बेहतर स्थिति में जाना चाहिए। लेकिन हम उसी वंदे मातरम, जात धर्म और इसी तरह से मतलब तमाम तरह के, और इतने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास और कुछ है भी नहीं। अभी देख लीजिए,
तमाम अपने मंत्रियों से, अभी संजय निषाद देखिए उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा बुलवा रहे हैं। मतलब इस तरह से इनके पास और कुछ मतलब समाज की उन्नति के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कुछ आपकी है नहीं। संस्था और आप ये कहते हो कि बीजेपी है वो दलित विरोधी है, ऐसा इल्जाम आप क्यों लगाते हैं? बीजेपी अगर आप देखिए तो संविधान विरोधी है। संवैधानिक व्यवस्था जो दी गई है, ऊंच नीच को खत्म करने की बात की गई है, अंधविश्वास पाखंड खत्म करने, आर्टिकल 13 अंधविश्वास पाखंड खत्म करने की बात करता है, आर्टिकल 14 ऊंच नीच की खत्म करने की बात करता है, जात धर्म के नाम पे आर्टिकल 15 भेदभाव खत्म करने की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी सहारे जिंदा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम, और जबकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में कहीं भी जात और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब पूरी तरीके से धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और ये